हम इस समय इम्फाल में हैं। मणिपुर के गवर्नर का जो आवास है वहीं पर हम खड़े हैं और ये जगह कल एक बड़े विरोध का सेंटर थी। ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए यहाँ से आपको सीधे दिखाई पड़ रहा है थोबुल की ओर रास्ता जाता है, लिलोंग की ओर रास्ता जाता है। ये पूरा इलाका यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों ने घेरा हुआ था। वो लगातार यहाँ पर विरोध कर रहे थे, गवर्नर से मुलाकात करने की मांग कर रहे थे कि गवर्नर उनसे मिले, उनकी बात सुने। देखिए हम आपको राजभवन दिखा रहे हैं, एग्जैक्टली ठीक राजभवन के हम सामने हैं। गवर्नर लक्ष्मण आचार्य यहाँ पर है नहीं, वो इस समय असम में है क्योंकि उनके पास असम और मणिपुर दोनों का प्रभार है। लेकिन कल यहाँ पर उनसे मिलने की मांग थी और देर शाम एक प्रतिनिधिमंडल छात्रों का उनसे मिला भी। जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग थी वो ये कि यहाँ से जो यहाँ के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनको हटाया जाए, डीजीपी को हटाया जाए, असम राइफल्स को हटाया जाए। विद्यार्थी इस बात का विरोध कर रहे थे कि कहीं से भी यहाँ पर हालात काबू में नहीं हो रहे हैं और आप 5 दिन का यहाँ पर कर्फ्यू है आज से शुरू होकर के, उसका असर देखिए। आपको सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई पड़ेगा। वो एम्बुलेंस जा रही है वहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको। इस तरह की जो आवश्यक सेवाएं हैं वो या फिर जिनके पास परमिशन है मूव करने की वो लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं और चारों तरफ मणिपुर में सन्नाटा पसरा हुआ है। सब इस बात के अंदेशे में हैं कि जो ज़बरदस्त विरोध कल भड़का है और इसके पहले जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हुई है वो तस्वीर एक बार फिर से ना सामने आ जाए, फिर से ना मणिपुर उसी आंच में झुलस जाए जिस आंच में वो मई 2023 से धधक रहा है। और सितंबर से लेकर के अब तक जो हालात हुए हैं उन हालातों ने और भी ज़्यादा यहाँ के लोगों को चौकन्ना कर दिया है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य मणिपुर में जीवन उलट पुलट हो चुका है और इस उल्टे हुए जीवन की मिसाल है ये पलटी हुई गाड़ियाँ जो यहाँ पर ये इम्फाल वेस्ट है और इम्फाल वेस्ट के उरीपोक पंचाल में इमा मार्केट के पास हमको ये तस्वीर दिखाई पड़ रही है। और ये विद्यार्थियों का जो आक्रोश है वो आक्रोश सैलाब बनकर के फूटा है और उस सैलाब के चपेट में आकर के जो ध्वंस हुआ है उसके निशान यहाँ पर जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। ये जो उल्टी हुई गाड़ियां हैं यहाँ से लेकर के आगे तक ये यहाँ की उस कानून व्यवस्था की निशानी है जो कि पटरी से उतर चुकी है, जो उलट चुकी है और जिसके भीतर एक ऐसा लावा धधक रहा है जो ज्वालामुखी की तरह अपने दायरे को लगातार फैलाता जा रहा है। ये वो जगह हैं, बगल में यहाँ इम्मा मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी महिलाओं की वो मार्केट है, स्त्री शक्ति का प्रतीक है। स्त्री शक्ति के प्रतीक इस गर्व करने वाली मार्केट जो आगे पड़ेगी उसके ठीक ही पास कुछ ऐसा हुआ है जो मणिपुर के भीतर रिस रहे एक आपसी संघर्ष के मवाद की जीती जागती तस्वीर है। कर्फ्यू लगा हुआ है और कर्फ्यू में ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें इस लिहाज से भयावह हैं क्योंकि इन्होंने अपना क्षेत्रफल बढ़ा लिया है। हम जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ हमको इन तस्वीरों की छाप दिखाई पड़ रही है और यही इस समय मणिपुर का सबसे बड़ा डर है। मणिपुर के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जिन्होंने एक पूरा का पूरा आंदोलन छेड़ दिया है और इनका आंदोलन, इनका कहना है कि पीस के लिए है। ये बहुत परेशान है, 16 महीने हो गए हैं मणिपुर में, 16 महीनों से मणिपुर धधक रहा है। तो अब जब इनको कॉलेज में होना चाहिए, जब इनको एग्ज़ाम देना चाहिए, ये सब छोड़ करके सड़कों पर आ गए हैं। कल यहाँ भारी विरोध हुआ है, भारी प्रोटेस्ट हुआ है और अब देखिए इनके ये जो इन्होंने अपने साथ में जो प्ले कार्ड लिए हुए हैं उसको हम देखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से ये फोर्स का जो इस्तेमाल किया गया है विद्यार्थियों के ख़िलाफ़ उसका विरोध कर रहे हैं। ये सब ने यही लिया हुआ है यहाँ पर और ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इसमें लिखा है कि डिवाइड और रूल का भी विरोध कर रहे हैं, सेंट्रल फोर्स के खिलाफ हैं। ये तमाम सारी बातें हैं। इनसे हम पूछते हैं कि आखिरकार ये जो चल रहा है
उसके पीछे का मकसद क्या है? आपका नाम क्या है? ओशन। सबसे बड़ी डिमांड क्या है असीन आप लोगों की? हम लोग का डिमांड तो हम लोग तो पीस चाहिए ना, मणिपुर में तो पीस चाहिए हम लोग तो। वो डिवाइड एंड पॉलिसी है ना, रूल पॉलिसी लो, हम लोग का लो तो अच्छा नहीं है। कौन डिवाइड और रूल कौन कर रहा है? वो नहीं, वो कुकी है ना, कुकी मणिपुरी, कुकी और हम लोग मैते हैं ना, वो तो डिवाइड कर रहा है ना, इसके लिए हम लोग तो डिवाइड। कुकी मेते ही सबको एक होके रहना चाहिए, आप ये चाहते हो ना? हाँ हाँ, एक चाहिए हम लोग ये तो। क्यों क्यों ठीक नहीं हो पा रहा? 16 महीने हो गए हैं। हाँ 16 महीने हो गए, जो क्या चल रहा है वो सीएम भी सीएम है ना, चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है इसके लिए। ये बताइए कि कल बड़ा यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था, टीयर गैस छोड़ा गया, उधर कुछ गाड़ियाँ हैं वो भी पलटी हुई हैं, ये क्या हुआ क्या था? What happened yesterday? भाई साहब वो हिंदी तो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ जो गाड़ियाँ हैं जो पूरी पलटी हुई हैं, इनसे बात करते हैं, ये बताएंगे। ये जो हमने देखा सड़क पर काफ़ी गाड़ी है वो पूरा पलटा हुआ है, ये सब हुआ क्या था? अभी स्कूल कॉलेज भी स्कूल कॉलेज भी ऑफ है, एजुकेशन एज ने हॉलीडे रखा हुआ है कॉलेज और स्कूल में भी। और अभी ये रोड में गाड़ी ये सब नहीं चल रहा है ना, अभी ये कर्फ्यू हो रहा है कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के लिए गवर्नमेंट ने। और हम एक डिमांड चाहिए कि ये सेंट्रल फोर्स मणिपुर की खुदकता लौथोकदम ये डिमांड। सेंट्रल फोर्स आप चाहते हो कि यहाँ से चली जाए? हाँ हाँ, वी वांट। सेंट्रल फोर्स तो नहीं पसंद है, नहीं। तो आपकी सेफ्टी का क्या होगा? सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, सेफ्टी कैसे होगी? नहीं भाई। ठीक है, एक बात मुझे बताइए, कब तक चलेगा आपका ये प्रोटेस्ट? कितना दिन हो गया इसको चलते हुए, कब तक चलेगा? कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा तो हम भी पता नहीं है। फिर वो 2 साल हो गए, ये कब तक चलेगा तो पता नहीं है। हम तो बहुत परेशान है भाई, इसलिए थोड़ा वो सेंट्रल फोर्स ने हमारे साथ भी क्या बोलता है वो बंदूक भी चलाया है, इसीलिए बहुत परेशान है हम। सेंट्रल फोर्स यहाँ से निकाल लीजिए। सेंट्रल फोर्स निकाले जाए, आप ये आप चाहते हैं। एक बात असीन और बताइए कि ये जो ड्रोन से अटैक शुरू हो गया है, ये सब क्या हो रहा है मणिपुर में? मणिपुर में तो वो वार चल रहा है ना, कुकी वार चल रहा है। कुकी मिलिटेंट्स ने फोर्स अगेंस्ट अस, दैट्स व्हाई। कुकी मिलिटेंट्स वो हम लोग तो वो बोल रहा है कि अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, वो बोल रहा है। वो सीएम ने बोल रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जो नहीं देगा, ऐसा इम्पॉसिबल है, वो बोल रहा ये आप कह रहे हो वार यहाँ चल रहा है। है? वार चल रहा है, वार चल रहा है। देखिए यहाँ भी कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्या वो बता रहे हैं कि यहाँ एकदम वार जैसी कंडीशन है, वार चल रहा है? हाँ, अभी वार चल रहा है ना, ये स्टूडेंट पे सेंट्रल फोर्स ने लाइफ अटेम्प्ट किया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है। और कल हम लोग पीसफुल रैली जा रहा था, तो सेंट्रल फोर्स यहाँ पे आके टायर गैस वगैरह चल दिया, तो हमारा कॉलेज का 10 स्टूडेंट अभी भी हॉस्पिटल में है, इसलिए हाँ हमारे कॉलेज का 10 स्टूडेंट और सारे कॉलेज का 80 या 100 स्टूडेंट अभी। हालत खराब होता जा रहा है। अब वो ड्रोन भी चल रहा है, आरपीजी रॉकेट भी चल रहा है, ये पहले नहीं था, अभी इधर शुरू हुआ है ना? हाँ, अभी तक चल रहा है, पूरा एक साल हो गया है यहाँ पे, कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हम स्टूडेंट लोग सारे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे वगैरह। चाहते क्या आप लोग, क्या चाहते हो? सबसे बड़ी डिमांड क्या है आप? हमारे सबसे बड़ी डिमांड है कि हम लोग पीस चाहते हैं, और ये सेंट्रल फोर्स है ना यहाँ पे मणिपुर पे, वो यहाँ मणिपुर से निकाल दीजिए। अगर सेंट्रल फोर्स यहाँ से निकाल दी गई तो आप लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी फिर कैसे होगी? क्योंकि सेंट्रल फोर्स स्टूडेंट पे लाइफ अटेम्प्ट करता है, डायरेक्ट स्टूडेंट पे लाइफ अटेम्प्ट करता है। अगर सेंट्रल फोर्स यहाँ से निकाल दिया तो थोड़ा सेफ्टी तो होगा स्टूडेंट पे। और ये जो हिल और इम्फाल के लोगों के बीच का जो लड़ाई चल रहा है, ये कैसे रुकेगा? ये अभी तक हमारे यहाँ के मंत्री वगैरह ने कुछ एक्शन नहीं लिया है ना, तो मैंने सोचा है कि अगर एक्शन लिया तो ये पीस होगा, लेकिन अभी तक नहीं लिया है, इसलिए हम यहाँ पे
अब अभी सड़क पे आके हम स्टूडेंट लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है। सीएम से नाराज हो आप लोग? सीएम ठीक सब एमएलए से नाराज है, पीएम से, सब से, क्योंकि अभी तक एक एक्शन भी नहीं लिया है ये लोग ने, तो हम सब पीएम सीएम सबसे नाराज है स्टूडेंट सब लोग। ये देखिए यहाँ के ये स्टूडेंट हैं, ये अपना दर्द, अपनी तकलीफ बता रहे हैं। 16 महीने हो गए हैं मणिपुर में और इसी तरह से इनका आंदोलन यहाँ पर लगातार जारी है। अभी कोई भी रुकने का चांस, कब तक ये आपके जारी रहेगा ये प्रोटेस्ट आपका? हम लोग का डिमांड तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं बोल रहा है, तो हम लोग तो ये ऐसा आंदोलन तो हम लोग सही है ना, इसके लिए हम लोग तो प्रोटेस्ट करेगा। कह रहे हैं प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यहाँ पर पीस कैसे लाई जाए, इन लोगों को भरोसा कैसे जीता जाए, और जो ये वार की शक्ल ले चुका है मणिपुर का पूरा जो सिनारियो है, इस पे कंट्रोल कैसे किया जाए। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, इम्फाल।